गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले एक बहुत ही वन ऑफ द हीटेड टॉपिक जो बहुत लाइमलाइट में चल रहा है। आप सबने भी आई थिंक रूबरू होंगे, आप उससे वाकिफ होंगे, देखा होगा आपने वो न्यूज़ में, शर्मिष्ठा पनौली का केस, कंट्रोवर्सी। तो आज हम जानते हैं, आइए, कि क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों है, और इस पर पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, क्या इस पर बाकी लोगों का मानना है। तो शर्मिष्ठा पनौली एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट है पुणे से। इन्होंने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस पर एक पाकिस्तानी ने कुछ कमेंट किया कि हमारा डिफेंस सिस्टम वीक है, मिलिट्री पे कमेंट्स किए। उसके रिप्लाई में शर्मिष्ठा पनौली ने पाकिस्तानीज़ को बोला, मुस्लिम्स पे कुछ टिप्पणी करी और प्रॉफिट पे भी टिप्पणी करी, जो कि वायरल हो गई। कुछ घंटे के बाद इन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया, बट तब तक देर हो चुकी थी। इन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी, बट तब तक वो वीडियो इनका वायरल हो चुका, और जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चाओं में है हर तरफ। शर्मिष्ठा पनौली एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट है पुणे से, महाराष्ट्र से, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और इन्हें जो है काफ़ी बार बोल्ड स्टेटमेंट्स अपने देती हैं पॉलिटिक्स के मैटर में। अब वायरल पोस्ट में इन्होंने क्या कहा, 14 मई 2025 को जो टेरर अटैक होता है पहलगाम पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे कमेंट किया था। एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने इंडिया के रिस्पॉन्स को जो है बोला कि वीक है। ओके, तो इस रिस्पॉन्स में पनौली ने जो रिकॉर्ड किया एक वीडियो और पोस्ट किया उस पाकिस्तानी यूज़र को रिप्लाई करते हुए। अब जो रिप्लाई किया इन्होंने अपने वीडियो में, उसमें क्या कंटेंट था, लेट्स सी दिस। इन हर वीडियो पनौली क्रिटिसाइज्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फॉर नॉट वॉइसिंग सपोर्ट फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को कि आप ऐसे मौके पे जब आपको बोलना चाहिए आप शांत हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आप एकदम एब्सटेन हैं। और इन्होंने जो है एंगर एक्सप्रेस किया टुवर्ड हाइपोक्रेसी इन इंडिया सेकुलर सोसाइटी। इन्होंने कुछ डेरोगेटरी लैंग्वेज रिमार्क्स यूज़ करे अबाउट इस्लाम एंड प्रॉफिट मोहम्मद। और जो लोग इंडिया में रह रहे हैं इन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स का बोला, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडियन मुस्लिम्स हैं। कुछ घंटों के दौरान ही इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया, बट तब तक जैसा कि मैंने अभी बोला कि वो वीडियो वायरल हो चुकी थी। इन्होंने अपॉलजी भी मांगी, बट मामला इतना हाथ से निकल चुका था तब तक। तो जो ये मैटर है, कुछ लोगों का कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वायलेशन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब पॉलिटिकली हो रहा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकली इस चीज़ को इतना हाईलाइट करा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि जो है मुस्लिम्स पे कमेंट करे गए, मुस्लिम रिलीजन पे, तो अरेस्ट किया गया, बट कई बार ऐसा हुआ कि हिंदू रिलीजन पे कमेंट किए बट अरेस्ट नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट बंगाल की डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रही है। तो इस तरह के ओपिनियन देखने को मिल रहे हैं। अब अरेस्ट एंड लीगल एक्शन की बात करें तो कई सारी FIRs फाइल हुई पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में उन्हें ये पूरी प्रोसीडिंग हो रही है। किस चीज़ों के तहत उन्हें अरेस्ट करा गया है कि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करे हैं, एमनिटी प्रमोट करी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, और हेट्रेड फैलाया है। और जो इन्हें बार बार नोटिस इशू करा जा रहा था वो भी इन्होंने अवॉइड करा। इसलिए 28 मई 2025 को कोलकाता पुलिस ने इनके रेजिडेंस गुरुग्राम हरियाणा से इन्हें अरेस्ट कर लिया। फिर इन्हें जो है 14 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। अब इनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, तो BNS में चार्जेस है जो आपका पहले IPC था, जो मैंने अभी चीज़ें बताई आपको, मेंशन करी प्रोविजंस, वो IT एक्ट के तहत, और साइबर हेट स्पीच और साइबर क्राइम के तहत। तो जो आपका आर्टिकल 19 है, 19(1)(a), या जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स आपके मेंशन है आर्टिकल 12 to 35। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, सब पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है।
तो वैसे ही आर्टिकल 19(1)(a) आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट उस पर भी लिमिटेशंस हैं। आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट आपका जो है जो सेक्शन 124(a) IPC का सेडिशन भी है, तो हर चीज़ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। तो इसमें कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बस है, बट ये तो आप किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो अपने फंडामेंटल राइट का। कुछ लोगों का मानना है कि जो है ये डबल स्टैंडर्ड है, दो तरफा क्यों खेल रही है वेस्ट बंगाल। तो आप लोगों का क्या इस पर ओपिनियन है, क्या आपकी राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पॉलिटिकल बीजेपी की जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें अगर हम, तो बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन रहा है। तो बीजेपी के IT सेल और यूथ विंग ने जो है हैशटैग रिलीज शर्मिष्ठा चलाना स्टार्ट कर दिया, जो काफ़ी घंटे तक ट्रेंड में रहा। और बीजेपी की कंगना रनौत ने भी कंडेम किया है अरेस्ट को। वही TMC के का जो है हम माने कि TMC का क्या कहना है इस पे, तो TMC ने बोला कि अरेस्ट जो है बिल्कुल सही है, डिफेंड किया है अरेस्ट को, और बोला कि कोई नो वन इज अबाउट द लॉ, आर्टिकल 14 विच इज योर्स provided by the Indian Constitution. Freedom of speech cannot be extended to hate speech. बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें तो पवन कल्याण जो डिप्टी CM है आंध्र प्रदेश के, जनसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बोला, इन्होंने कंडेम किया अरेस्ट को, इन्होंने अरेस्ट को गलत बताया है, इन्होंने बोला कि देश देख रहा है, द नेशन इज वॉचिंग। He emphasized the need for balanced secularism, questioning why people making anti-Hindu comments are not arrested with similar urgency. इन्होंने बोला कि जब लोग हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट कोई कमेंट्स करते हैं, एंटी हिंदू कमेंट्स करते हैं, तो तब जिस सख्ती के साथ, जिस अर्जेंसी के साथ इस मामले पे एक्शन लिया गया, तो तब एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, इनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। फिर सेलिब्रिटी और पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, बीजेपी से बिलोंग करती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है क्या उनका कहना है, ठीक है। तो दो तरफा ओपिनियन है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस अरेस्ट को, कुछ लोग कंडेम कर रहे हैं, तो डिफेंड कर रहे हैं, कुछ कंडेम कर रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें अरेस्ट करा गया, ये मामला जो है चर्चा में आया, तो पनौली का जो अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट, वो उसे या तो प्राइवेट कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, जो भी उनका कंटेंट था वो भी अब अनअवेलेबल हो गया। इवन उस वीडियो से जो पहले पोस्ट करती थी वो अपना जो है पब्लिक अकाउंट पे, वो भी कंटेंट डिलीट कर दिया गया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो ये कंट्रोवर्सी है, जितने इन एंड आउट्स थे, सारी चीज़ें मैंने आपको तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने बताया है कि क्या है, क्यों है कंट्रोवर्सी, क्या रिमार्क्स थे, और बाकी लोगों का एक पब्लिक ओपिनियन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या ओपिनियन है, वो मैंने आपके सामने रखा है। आई एम नॉट डिसाइड हेयर टू डिसाइड एनीथिंग, ओके। ये कोर्ट की जो है के पास ये अथॉरिटी है डिसाइड करने की व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ रॉन्ग राइट। और बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। स्टे अपडेटेड विद लीगल नेक्स्ट फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।